एक आदमी अपनी बीवी से छुपाकर समंदर के नीचे गहराई में एडवेंचर पर निकला था, पर उसे क्या पता था कि इस खोज में उसकी जिंदगी ही दांव पर लग जाएगी। जैसे ही वो एक झाड़ी को हटाता है, उसके सामने का नजारा उसकी सांसें रोक देता है। जमाने पहले के आदमखोर पिरान्हा मछलियों के अंडे चारों तरफ बिखरे पड़े थे। वो अंडों में से एक उठाने ही वाला था ताकि अपनी बीवी को दिखा सके। तभी एक काली परछाई बिजली की तरह उसके सामने से गुजरी और पल भर में उसकी उंगली चबा गई। खून की बू फैलते ही मानो समंदर का कहर खुल गया। झुंड के झुंड आदमखोर पिरान्हाएं उस ओर टूट पड़ी। आदमी जान बचाने के लिए बदहवास होकर बाहर भागा, लेकिन रास्ता बहुत छोटा निकला। वो वहीं मछलियों का निवाला बन गया। उसकी सेफ्टी रोप भी चटक के टूट गई। असल में कुछ दिन पहले आए भूकंप ने समंदर के नीचे छुपी उस झील को खोल दिया था, जहां ये आदमखोर पिरान्हाएं हजारों साल से सो रही थी और अब वो फिर से जाग गई थी। इस खतरनाक खोज की खबर जब दो लोगों को लगी तो वो सीधा डॉक्टर साहब के पास पहुंचे। डॉक्टर ने मछली को एक बड़े ग्लास टैंक में डाला, फिर हजारों साल पुराने एक फिश फॉसिल से उसकी तुलना की और नतीजा देख सबके होश उड़ गए। दोनों हूबहू एक जैसी थी। इसका मतलब साफ था, शहर की झील अब मौत का कुआं बनने वाली थी। पानी का संतुलन बिगड़ चुका था। पर अफसोस, इस भयानक सच को सिर्फ डॉक्टर, लेडी पुलिस अफसर और कुछ चुनिंदा लोग ही जानते थे। आम जनता बेखबर थी, इतनी बेखबर कि उसी झील पर वाटर पार्टी रख डाली। लेडी इंस्पेक्टर को जैसे ही खबर मिली, वो सीधे मौके पर पहुंची। सामने हजारों की भीड़ पार्टी में झूम रही थी, लेकिन उसके दिल में बस डर समाया था। उसने तुरंत अपने पुलिस कर्मियों को भीड़ में भेजा, पर जब लोगों ने बात को हल्के में लिया तो गोली हवा में दागी गई। लोग रुक गए। इंस्पेक्टर ने माइक से पिरान्हा वाली चेतावनी दी, पर भीड़ अब भी मजाक समझ रही थी। और तभी पानी का रंग बदल गया, लाल, गाढ़ा लाल। हजारों लोग चीखते हुए किनारे की ओर भागे, जान बचाने के लिए एक दूसरे पर चढ़ने लगे। इंस्पेक्टर ने जितना हो सका घायलों को बचाने की कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। ये तबाही कोई नहीं रोक सका। उधर डॉक्टर को भी एक और डरावनी सच्चाई का एहसास हुआ। ये पिरान्हाएं सिर्फ जिंदा नहीं थीं, ये अब इवॉल्व भी कर रही थीं। और यही फिल्म की कहानी एक रहस्यमय मोड़ पर आकर थम जाती है, सवालों से भरी खामोशी के साथ।